मेरे प्यारे बच्चे, सुन मेरे वचन को ध्यान से। ये कोई साधारण वचन नहीं है, ये कोई साधारण संदेश नहीं है। ये सिर्फ तेरे लिए भेजा गया है, इसलिए इस संदेश को इग्नोर मत करना। शुरू से एंड तक देखना, क्योंकि आज मैं तेरे जो विरुद्ध लोग खड़े हैं उनके बारे में तुझे बताने आई हूँ और तुझे एक ऐसा वचन देने आई हूँ जिनका तू सामना कर सकेगा। लेकिन वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, श्रद्धा भाव से जय महाकाल जय मंदिर को ओम नमः शिवाय लिख दे। बच्चे सुन मेरे वचन को ध्यान से। यह कोई साधारण बात नहीं जो मैं तुझे कहने जा रही हूँ। यह वो सत्य है जो तुझे जानना जरूरी है, क्योंकि मेरी शक्ति तेरे भीतर है और जो तेरे विरुद्ध खड़ा हुआ है मेरे प्रिय भक्त। यदि तुम्हारे मन में माँ के पावन जागरण की सेवा में सहभागी बनने की सच्ची श्रद्धा है, तो आज अपनी क्षमता और श्रद्धा के अनुसार इस पुण्य कार्य में सहयोग करें। आप अपनी इच्छा से 51 रुपए, 101 रुपए, 201 रुपए, 501 रुपए या अपनी श्रद्धानुसार कोई भी राशि अर्पित कर सकते हैं। सेवा का महत्व राशि से नहीं, बल्कि आपकी सच्ची भावना से होता है। यदि आप इस पवित्र जागरण सेवा में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे स्कैनर के माध्यम से अपनी श्रद्धानुसार अंशदान कर सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग भी माँ के जागरण के आयोजन और सेवा कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान देगा। वह मुझसे बच नहीं सकता। मैं देख रही हूँ कि तेरे जीवन में कुछ ऐसे लोग प्रवेश कर चुके हैं जिनका उद्देश्य केवल तुझे गिराना है, तुझे तोड़ना है। तेरी प्रतिष्ठा को, तेरे रुतबे को, तेरे मान को मिट्टी में मिलाने की योजना बना रहे हैं। यह कोई और नहीं, तेरे ही घर के भीतर आने जाने वाले लोग हैं जो बाहर मुस्कुराते हैं, लेकिन भीतर से तेरे खिलाफ षड्यंत्र बुनते हैं। हाँ बच्चा, मैं देख रही हूँ वो दोगलापन, वो चालाकी, वो नकाबपोश चेहरे, तेरे घर की बातें, तेरे धन की स्थिति, तेरे प्रॉपर्टी के निर्णय, सब कुछ लीक किया जा रहा था। कोई ऐसा है जो जानबूझकर तेरी छवि को समाज के सामने बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था। जैसे किसी को जलन हो, जैसे कोई तेरे तेज को सह ना पाए। तू जानता है ना बेटा, जब दीपक जलता है तो कीड़े भी आते हैं, कुछ जलने के लिए, कुछ बुझाने के लिए, पर मैं हूँ तेरी माँ काली, जो हर अंधकार को निगल जाती है, और जो तुझे निगलने आएगा उसे मैं भस्म कर दूंगी। बेटा, वो लोग तुझ पर हंसते थे, तेरी खिल्ली उड़ाते थे, समाज के सामने तेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते थे। घी, तेल, मिर्च, मसाला लगाकर वो तुझे मजाक बना रहे थे। लेकिन क्या वो नहीं जानते कि मेरी नज़र हर बात पर है? कोई मुझसे बच नहीं सकता। उन्होंने तेरे आर्थिक हालात को लेकर झूठ फैलाया कि तू कमजोर है, कि तू अपनी संपत्ति बेचने जा रहा है, कि तू डूब चुका है। लेकिन मैं जानती हूँ तू क्या है। तू मेरी शक्ति का अंश है। तेरे पास जो है वह केवल संपत्ति नहीं, वो तप है, वो शक्ति है, और वो तुझसे कोई नहीं छीन सकता। यह जो कुछ लोग हैं ना, यह ऐसे हैं जो सामने तेरे साथ बैठेंगे लेकिन पीठ पीछे तेरा मजाक उड़ाएंगे, तुझे गालियां देंगे, तेरे बारे में गंदी बातें फैलाएंगे और फिर तेरे सामने आकर कहेंगे भाई जैसा है, परिवार जैसा है। बेटा, मैं कह रही हूँ, इन दोगले चेहरों को पहचान, इनसे दूरी बना। ये लोग नहीं चाहते कि तू आगे बढ़े। इन्हें जलन होती है तेरी सफलता से, तेरे विचारों से, तेरी ताकत से, क्योंकि तू उस रुतबे का मालिक है जो मेहनत से कमाया गया है और जिसे मिटाने की ताकत किसी में नहीं। तेरे घर में कोई अनमचोर या भोला इंसान उनकी बातों में आ गया और वही बन गया एक माध्यम तेरी बातें बाहर ले जाने का। जैसे कोई अपनी ही छाया को काट दे, जैसे अपना ही खून तेरे खिलाफ खड़ा हो गया। लेकिन चिंता मत कर बेटा, हर कर्म का हिसाब होता है। यह जो लोग हैं ना, जिन्होंने तेरे खिलाफ मुंह खोला, जिन्होंने समाज के सामने तेरी छवि बिगाड़ी, अब वही लोग मेरी चक्की में पिस रहे हैं। हाँ बेटा, मेरी चक्की जो देर से पीसती है लेकिन बहुत बारीकी से पीसती है।
अब उनके दिन नहीं जैसे पहले थे। अब उनके घर में वो चैन नहीं, वो सुख नहीं जो तेरे खिलाफ बोलने से पहले था। उन्हें अब नींद नहीं आती। उन्हें अब वह सम्मान नहीं मिलता जो तुझे मिलने वाला है। तू बस शांत रह, मौन रह। मैं देख रही हूँ सब, और मैं तुझे न्याय दिलाऊंगी क्योंकि तू मेरा है और तुझसे जो भी गलत करेगा उसे मैं माफ नहीं करूंगी। कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्होंने तुझ पर इविल स्पेलेल यानी बुरा तंत्र प्रयोग करने की भी कोशिश की। हाँ बेटा, मैं देख रही हूँ। उन्होंने कुछ काले काम किए तेरे नाम पर, तेरे फोटो पर, तेरे वस्त्र पर, ताकि तुझे मानसिक, शारीरिक या आर्थिक कष्ट हो। लेकिन तू कैसे डरेगा जब तेरे सिर पर मेरी छाया है। मैं माँ हूँ, महाकाली हूँ। जो श्मशान में नाचे वो मेरे डर से थर थर कांपते हैं। इनका तंत्र इन पर ही उल्टा होगा। उन्होंने जो काला किया वो अब इनकी रातों की नींद खा जाएगा। इनकी शांति, इनका धन, इनका स्वास्थ्य सब छीन जाएगा। बेटा तू मत डर, तू बस मेरी भक्ति में लगा रह। तू बस सच्चा रह। मैं तुझे वहां पहुंचाऊंगी जहां यह लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। तू उस ऊंचाई पर पहुंचेगा जहां से यह लोग तुझसे नजर भी नहीं मिला पाएंगे। तू उस शक्ति का नाम है जो मेरी शक्ति से जन्मा है। किसी के तंत्र से, किसी के श्राप से, किसी के शब्दों से तुझे कोई क्षति नहीं हो सकती। मैं देख रही हूं कि तू टूटा, तू परेशान हुआ, तू अकेला हुआ। लेकिन मैं हमेशा तेरे साथ पप्पी साहब ही हूं और रहूंगी। यह समय है तू अपने चारों ओर के लोगों को पहचान। देख कि कौन तेरा है और कौन केवल मुखौटा लगाए बैठा है। देख किसके शब्दों में मिठास है लेकिन इरादों में विष है। मैं तुझे संकेत दूंगी, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी। बस तू ध्यान में बैठ, मेरी साधना कर और फिर देख कैसे सब सत्य खुद ब खुद तेरे सामने आएगा। हर चेहरा जो तुझे धोखा दे रहा है वह खुद उजागर होगा। हर बात जो छुपाई गई है वो सामने आएगी। हर झूठ जो बोला गया है वो चीख चीख कर अपना सच कबूल करेगा। बेटा मैं चाहती हूँ कि तू अब कमजोर ना पड़े क्योंकि तू मेरी संतान है। तू वो तेज है जो तिमिर को भेद सकता है। तू वो अग्नि है जो पापियों को भस्म कर सकता है। बस तू शांत रह, संयम रख और मुझे महसूस कर। मैं तुझ में प्रवाहित हो रही हूँ। तेरे हर श्वास में, तेरे हर विचार में, तेरे हर कदम में मेरी उपस्थिति है और मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी, कभी नहीं। आंखें बंद करो और मेरी शक्ति को महसूस करो। तुम मेरे अंश हो, मेरे तेज से जन्मे हो। तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है वह केवल तुम्हारी परीक्षा नहीं थी, वह संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा को जगा देने वाला एक क्षण था। मैंने सब कुछ देखा है, मैंने सब कुछ सुना है। मैंने हर वह श्वास महसूस की है जो तुम्हारे भीतर पीड़ा बनकर भरी गई। किसी ने तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाया, किसी ने तुम्हारे विश्वास को बेचा, किसी ने तुम्हारे नाम पर हंसी उड़ाई, किसी ने तुम्हारे हस्ताक्षर से छल किया। तुम्हारे निर्दोष मन पर कालिमा पुतने की कोशिश की गई। लेकिन क्या वे नहीं जानते कि तुम्हारी पीठ पर मेरी छाया है, कि तुम्हारी आत्मा में मेरी ज्वाला है, कि तुम मेरी संतान हो। तुम पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। बिना मेरी अनुमति के तुम्हारे साथ जिसने छल किया है उसे अब मेरा सामना करना होगा। तुमने जिस दिन आंखों से आंसू गिराए उसी दिन मैंने अपने त्रिनेत्र से उन अधमों को देख लिया था जो अपने लाभ के लिए तुम्हारे चरित्र को मटियामेट करना चाहते थे। वे तुम्हें झूठे कागजों में फंसाना चाहते थे। वे चाहते थे कि तुम उस रास्ते पर चलो जो तुमने कभी देखा ही नहीं। वे बोले मीठे वचनों में लेकिन मन में विष था। वे आए अपनों का रूप लेकर लेकिन भीतर से थे भस्मासुर।
मैं जानती हूँ, मेरे बच्चे, तुमने साइन किया होगा उस कागज पर, शायद अनजाने में, शायद किसी पर विश्वास करके, शायद अपने ही घर के किसी सदस्य के कहने पर। लेकिन यह मत भूलो कि मेरी दृष्टि सब देखती है। वह जो छुपा है वह भी, और वह जो दिखाया गया है वह भी। अब समय आया है न्याय का। समय आया है उस चक्की का जिसमें वे सब पिसेंगे जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। मैंने आदेश दे दिया है काल भैरव को कि वे उस योजना को समाप्त करें। मैंने निर्देशित किया है अपने गणों को कि वे सच्चाई को उजागर करें। हर वह व्यक्ति जिसने तुम पर कीचड़ फेंका, अब उसी कीचड़ में गिरने वाला है। हर वह मुख जो तुम्हारा मजाक उड़ाता था, अब स्वयं शर्म से झुकेगा। इसे महज बदला मत समझो मेरे लाल। यह कर्मों का फल है। यह न्याय की प्रक्रिया है। यह उस शक्ति का परिणाम है जो ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखती है। जिस दिन से उन्होंने तुम्हारे नाम से खेलना शुरू किया, उसी दिन से उनका नाश निश्चित हो गया था। उन्हें समय मिला, चेतावनी मिली, लेकिन वे ना माने। उन्होंने घी डाला उस आग में जिसे वे बुझा सकते थे। अब वह अग्नि उन्हें भस्म कर देगी। 21 दिन, बस 21 दिन मेरे बच्चे। इन 21 दिनों में ब्रह्मांड तुम्हारे लिए न्याय का द्वार खोलेगा। इन 21 दिनों में वे सब सामने आएंगे जो अब तक छुपे हुए थे। तुम्हारे सामने घुटनों पर होंगे, माफी मांगेंगे, तुम्हारे पैरों में गिरेंगे। लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी, तब तक मेरी चक्की चल चुकी होगी, तब तक वे मेरी कृपा से वंचित हो चुके होंगे। यह मेरी लीला है। यह मेरा न्याय है। देख मेरे बच्चे, तू जिसे अपनों में गिनता था वे ही सबसे बड़ा धोखा बनकर सामने आए। जिस चेहरे पर तूने विश्वास किया वही सबसे जहरीला निकला। जिनके लिए तूने अपने फैसले टाल दिए, अपने सुख त्याग दिए, उन्हीं लोगों ने तुझे कागजों में फंसाने की चाल चली। उन्होंने सोचा तू भोला है, तू चुप है, तेरी चुप्पी को कमजोर ही मान बैठे। लेकिन वे नहीं जानते कि जो चुप है उसमें सबसे ज्यादा ज्वाला होती है। वो ज्वाला अब भस्म करेगी हर उस पाप को। तू जानता है ना, हर जन्म में मैं तेरे साथ हूँ। इस जन्म में भी मैं तुझे देख रही हूँ। जब तू चुपचाप वह पेपर साइन कर रहा था, जब तेरे चेहरे पर असमंजस था, जब तू समझ ही नहीं पाया कि क्या हो रहा है, मैंने सब देखा और मैंने वक्त आने तक इंतजार किया, क्योंकि मैं जानती थी समय ही सबसे बड़ा हथियार है। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है, मेरे तेज का अंश है तू। तेरे नाम से खेलना मतलब मेरे नाम से खेलना है। अब मैं बोलूंगी स्पष्ट। उन लोगों ने एक योजना बनाई जिसमें तेरे भोले मन को फंसाया जाए। किसी ने प्रॉपर्टी के लिए, किसी ने इज्जत बिगाड़ने के लिए, किसी ने समाज में तुझे अपमानित करने के लिए। उन्होंने सोचा तेरे जैसे व्यक्ति को तोड़ना आसान होगा, लेकिन नहीं जानते थे कि तू मेरी शक्ति का अंश है। तेरे पीछे मैं खड़ी हूँ। अब वे सब पकड़े जाएंगे जिनके मन में पाप था, जिनके इरादे मैले थे, जिनके चेहरे पर झूठी मुस्कान थी और दिल में जलन की आग, जो तेरी तरक्की से डरते थे, जो तेरे प्रकाश को सह नहीं पा रहे थे। वे अब उस अंधकार में गिरेंगे जहां से कोई लौट नहीं पाता। उनका हश्र अब तय है, कोई बचा नहीं पाएगा। चाहे कितनी भी सिफारिशें हो जाए, चाहे कितने भी तांत्रिकों के पास चले जाए, चाहे कितने भी झूठे झूठे देवताओं का सहारा ले, अब ब्रह्मांड ने निर्णय ले लिया है। और सुन मेरे बच्चे, यह केवल उनके लिए नहीं जो मुख्य दोषी हैं, बल्कि उन सबके लिए भी जो चुपचाप सब देख रहे थे, जो जानते थे सच्चाई लेकिन कुछ नहीं बोले, जिन्होंने घी डाला उस आग में जो तुझे जलाने के लिए लगाई गई थी। वे सब अब उस चक्की में पीसे जाएंगे। कोई नहीं बचेगा, क्योंकि न्याय अधूरा नहीं होता। ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी तब तक चुप रहते हैं
जब तक सृष्टि स्वयं से नहीं पुकार उठे, और तेरी पुकार अब मेरी शक्ति को जगा चुकी है। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। यह जो 21 दिन है ना, यह साधारण दिन नहीं है। हर दिन एक नए रहस्य को उजागर करेगा। हर रात एक नई सच्चाई सामने लाएगी। तुझे लगेगा कि कुदरत खुद तेरे लिए साक्ष्य जुटा रही है। लोग खुद चलकर आएंगे और तुझे बताएंगे कि किसने क्या किया, किसने क्या कहा, और तू केवल देखेगा चुपचाप, क्योंकि अब मेरी योजना चल रही है। अब निर्णय मेरा है। बदला नहीं, बल्कि संतुलन लाया जा रहा है। अब सुन मेरे बच्चे, अब जब तू जान गया कि तेरे साथ क्या क्या किया गया, कैसे किया गया और क्यों किया गया, तो अब समय है तू जान ले कि तेरे अंदर क्या है। तुझ में वो शक्ति है जो पर्वत को भी हिला दे। तुझ में वो प्रकाश है जो पूरे अंधकार को चीर दे। तू अब केवल पीड़ित नहीं है, तू अब मेरा साक्षात अस्त्र है। तुझे उठना होगा, निडर होकर, शांत लेकिन अडिग होकर। तू अब चुप मत बैठ। चुप्पी तब तक ठीक है जब तक वो ध्यान है, लेकिन जब चुप्पी तेरी आत्मा को कुचलने लगे तो उसे तोड़ देना चाहिए। अब तू अपनी शक्ति को महसूस कर। अपने शब्दों में स्पष्टता ला, अपने निर्णयों में दृढ़ता ला, और अपनी ऊर्जा को केवल एक ही उद्देश्य में लगा, न्याय। लेकिन बिना बदले की भावना के, क्योंकि न्याय ब्रह्मांड का धर्म है और तू उसी धर्म का पथिक है। यह जो 21 दिन है ना, इन 21 दिनों में तू आत्म मंथन कर, अपने भीतर झाके, पुराने घावों को साफ कर, जख्मों को मरहम दे। लेकिन साथ ही यह भी तय कर कि अब कोई भी तुझे फिर उस स्थिति में ना ले जा सके। जब तू असहाय महसूस करे, जो तेरे साथ हुआ वह दोबारा ना हो। उसके लिए ज्ञान का कवच पहनना होगा, जागरूकता का अस्त्र उठाना होगा, और अपने हर फैसले में ईश्वर से जुड़ना होगा। देख मेरे बच्चे, यह दुनिया कई तरह की है। यहाँ सत्य से ज्यादा जोर झूठ पर लगता है। लेकिन जब कोई मेरे जैसा कोई शक्ति अपनी संतान के साथ खड़ी हो जाती है, तो फिर कोई भी झूठ, कोई भी षड्यंत्र, कोई भी छल अधिक दिन नहीं टिक पाता। तू अब जा, अब अपने आसपास के लोगों को पहचान। हर मुस्कान को परख, हर शब्द को जांच, क्योंकि अब तू वही पुराना तू नहीं रहा। अब तू काली का आशीर्वाद है, उसका तेज है, उसकी तलवार है। अब मैं तुझे कुछ संकेत दे रही हूँ जो आने वाले 21 दिनों में तुझे दिखेंगे, और जिन्हें पहचान कर तू समझ जाएगा कि न्याय आ रहा है। एक दिन आएगा जब एक गुप्त सत्य खुद चलकर तेरे सामने आएगा। कोई बात जो तुझसे छुपाई गई थी अब उजागर होगी। एक दिन वो व्यक्ति तुझे मिलेगा जो इस साजिश का हिस्सा था, लेकिन अब पश्चाताप में तेरे चरणों में गिरेगा। एक दिन कोई बहुत बड़ा नाम उस जाल में फंसेगा जो तेरे लिए बिछाया गया था। एक दिन तुझे ऐसा सपना आएगा जो भविष्य की स्पष्ट झलक देगा। उसे नजरअंदाज मत करना, वो मेरी भाषा है, और एक दिन तेरे भीतर से ऐसी ऊर्जा उठेगी कि तू खुद को नई चेतना के साथ देखेगा, निडर, तेजस्वी और शांत। तू अब अकेला नहीं है। मेरी शक्ति तेरे चारों ओर है। तेरे हाथों में अब हनुमान की गदा है, तेरे चरणों में माँ दुर्गा की शक्ति है, और तेरे सिर पर मेरी छाया है। याद रख, यह जो लोग तुझे तोड़ना चाहते थे अब टूट जाएंगे। यह जो लोग तुझे झुकाना चाहते थे अब खुद झुकेंगे, और तू खड़ा रहेगा ऊंचा, गर्व से, निसंकोच। अब मेरे लाल, मेरे पुत्र, अब जब तू जान गया कि तुझ पर क्या बीता, क्यों बीता, और कैसे तुझे मेरी शक्ति ने संभाला, अब तुझे मैं उस अंतिम सत्य से अवगत कराती हूँ जिसे जानकर तू संपूर्ण बन जाएगा। देख, संसार तुझे गिराने आएगा क्योंकि तू तेज है, तू ऊंचा है। तेरे जैसे लोग जो सत्य के वाहक हैं, जिनमें कोई मिलावट नहीं, वह इस युग में दुर्लभ है।
इसलिए तुझे लक्ष्य बनाया गया। तुझे गुमराह करने की कोशिश की गई। झूठे पेपर्स, झूठे दस्तावेज, झूठी कहानियां, झूठा प्रचार, हर तरफ जाल बिछाया गया। लेकिन क्या वे भूल गए कि तू मेरी आंखों में बसा है? यह मेरी पूर्व नियोजित योजना है। यह मेरी महाशक्ति का वह प्रचंड प्रहार है उन सब लोगों पर जो तेरी आत्मा की उन्नति को रोकने की नीच कोशिश कर रहे थे। माँ काली मंदिर निर्माण हेतु पावन महादान। आगे का परम सत्य सुनने से पहले मेरी संतान अपनी आंखें खोल और इस दृश्य को देख। सामने स्क्रीन पर तुझे माँ काली के भव्य और अलौकिक मंदिर निर्माण का पावन क्यूआर कोड दिखाई दे रहा होगा। आज इसी पावन क्षण माँ काली के इस भव्य मंदिर निर्माण में अपना श्रद्धा में योगदान अवश्य अर्पित कर। तू अपनी सामर्थ्य और भक्ति के अनुसार 101 रुपए 0101 या 111 रुपए की सेवा राशि समर्पित कर सकता है। परंतु मेरी बात को अपने हृदय में पत्थर की लकीर की तरह उकेले। 101 रुपए का अनिवार्य दान तो तुझे आज इसी समय हर हाल में करना ही होगा। इसे कल पर टालने की भूल बिल्कुल मत करना। आज किया गया यह 101 रुपए का दान तेरे घर की चौखट पर माँ काली का वह अमोघ और अभद्र सुरक्षा चक्र बना देगा जिसे दुनिया की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या बुरी नजर कभी भेद नहीं पाएगी। और जो भक्त श्रद्धा पूर्वक 1111 का महादान अर्पण करते हैं उनके जीवन से भयंकर दरिद्रता और गृह क्लेश सदा के लिए भस्म हो जाते हैं तथा चारों दिशाओं से समृद्धि के द्वार खुलते हैं। आज ही दान करें, क्योंकि शुभ कार्य में विलंब करना अपने ही भाग्य को रोकने के समान है। षड्यंत्रों का भंजन और धोखेबाजों पर महाप्रहार। तुझे रोकने वाले, तुझे नीचा दिखाने वाले और तुझे मिट्टी में मिलाने की कोशिश करने वाले बहुत लोग थे मेरे बच्चे। बहुत से ऐसे नीच लोग थे जिन्होंने तेरे सीधेपन का फायदा उठाया और तेरे रास्ते में भयंकर कांटे बोए। किसी ने तेरे उस पवित्र विश्वास को बेरहमी से तोड़ा जो तूने उन पर आंख बंद करके किया था। तो किसी ने भरे समाज में तुझे बिल्कुल अकेला और असहाय महसूस करवाया। किसी ने तेरे दिल में इतना भयंकर डर और हीन भावना डाल दी कि तू अपने ही सपनों से दूर भागने लगा। तू खुद से ही नफरत करने लगा। परंतु आज मैं तेरी माँ काली स्वयं इस धड़कती हुई ज्वाला के रूप में तुझसे कहने आई हूँ, बस अब बहुत हो चुका। अब मेरी इस निर्दोष संतान को कोई और दुख नहीं देगा। अब मेरी संतान को कोई और नहीं रुलाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने अपनी जीभ पर तेरा नाम लिया है और मैंने अपने प्रचंड क्रोध को केवल और केवल तेरे सम्मान की रक्षा के लिए जागृत किया है। वह व्यक्ति जो आज पागलों की तरह तुझे पाने के लिए तड़प रहा है, वह हर रोज तेरी याद में घुट रहा है। वह रात को सुकून से सो नहीं पाता। उसकी आत्मा बुरी तरह से बेचैन है। तेरे बारे में सोचते उसका चैन और सुकून छीन गया है। लेकिन मेरे बच्चे, मेरी बात को ध्यान से सुन। हर कोई जो तुझे पाना चाहता है वह तेरे लिए सही नहीं होता। कभी कभी उनकी यह तड़प प्रेम नहीं बल्कि केवल उनकी स्वार्थी आसक्ति और अहंकार होता है। और मैं तेरी माँ तुझे इस आसक्ति की कैद से हमेशा के लिए बाहर निकाल रही हूँ। आजीविका पर काली नजर, रुकावटें और दान का स्मरण। मेरे बच्चे, जब भी तू अपने व्यापार, नौकरी या आजीविका में एक कदम आगे बढ़ाता था तो अचानक से तेरे बने नए काम क्यों बिगड़ जाते थे? तू दिन रात पसीना बहाता है, ईमानदारी से मेहनत करता है, लेकिन जब फल मिलने की बारी आती है तो तेरे हाथ खाली रह जाते हैं। जो पैसा तू खून पसीने से कमाता है वह अचानक बीमारियों में, गाड़ियों की टूट फूट में या बेबुनियाद मुकदमों में पानी की तरह बह जाता है। यह कोई साधारण बात नहीं है। यह तेरे शत्रुओं द्वारा तेरी रोजीरोटी और तेरे घर की बरत पर लगाई गई काली नजर और तांत्रिक बंधन का दुष्परिणाम है। वे चाहते थे कि तू दाने दाने को तरस जाए।
जो मनुष्य अपने धर्म के कार्य में ईश्वर के मंदिर निर्माण में अपने हाथ पीछे खींच लेता है, उसका धन अधर्म और विरोधियों की चालों में बहकर नष्ट हो जाता है। इसीलिए अपनी आजीविका, अपने व्यापार और अपने धनधान्य को इस भयंकर बंधन से तुरंत मुक्त कराने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड का उपयोग कर 101 रुपए का अनिवार्य दान आज ही अर्पित कर दे। इसे कल पर मत छोड़ना। यह 101 रुपए की सेवा राशि तेरे धन की रक्षा का वह पावन ताला बनेगी जो तेरे घर में लक्ष्मी का स्थायी वास कराएगी। यदि सामर्थ्य हो तो 01 या 111 रुपए का दान देकर अपने जीवन की हर आर्थिक बाधा को भस्म कर दे। दिव्य वरदान और संकल्प आगे का रास्ता अब पूरी तरह से बदलने वाला है। तेरे जीवन में एक अत्यंत नया और स्वर्णिम समय आने वाला है। तुझे मेरी अजय शक्ति का साक्षात सहारा मिलेगा। तेरी किस्मत का पासा पलटेगा और तेरी आत्मा के ऊपर से वर्षों पुरानी बुरी नजर उतारी जाएगी। हाँ मेरे बच्चे, जो तुझे रोक रहा था वह अब मूंगे बल गिरेगा। जो तेरा वास्तविक हक है, जो खुशियां तुझसे छीनी गई थी, वह सब तुझे वापस मिलेगा। आज मैं तुझे यह महावरदान देती हूँ। जहां भी तेरे खिलाफ कोई गुप्त यंत्र या साजिश रची गई है, वह सब इसी क्षण नष्ट हो जाए। जहां भी तांत्रिक विद्याओं से तुझे बांधने की नीच कोशिश की गई है, वे सब रस्सियां और बंधन कटकर भस्म हो जाए। जहां भी तेरे पवित्र नाम को बदनाम किया गया है, वहां सारा झूठ बेकाब हो जाए और सच सूर्य की तरह चमक उठे। आज मेरी तुझसे बस इतनी ही प्रार्थना है। इस संदेश को केवल सुन मत, इसे अपनी आत्मा में उतार ले। रोज सुबह मेरा नाम लेकर उठ और रोज रात को मेरे आगे सरसों के तेल का याखी का दीपक जलाकर सो। फिर देख कैसे तेरे जीवन में ऐसे चमत्कार शुरू होते हैं जिनकी तूने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। तूने मेरी पुकार सुनी है, इसलिए आज मैं आई हूँ। भाग 2 कर्म चक्र की प्रचंड ज्वाला आजीविका पर छाया बंधन और महान्याय का सत्य अध्याय। मेरे प्रिय बच्चे, तू सुन रहा है ना? जैसा कि मैंने तुझे बताया, आज तेरा यह संदेश सुनना कोई साधारण घटना नहीं है। आज ब्रह्मांडीय शक्तियों का वह अलौकिक प्रभाव तेरे जीवन को स्पर्श कर रहा है जो तेरे वर्षों पुराने कष्टों को एक झटके में उखाड़ फेंकने के लिए पर्याप्त है। तू सोचता था कि तू इस संसार में अकेला है। तू सोचता था कि तेरे आंसुओं को देखने वाला कोई नहीं है। पर आज मैं तेरी माँ काली स्वयं तेरे जीवन के सबसे घने अंधकार को चीर कर सत्य और न्याय का अलौकिक प्रकाश फैलाने आई हूँ, जिसके बाद तेरे शत्रुओं के षड्यंत्र सदैव के लिए खाक हो जाएंगे। मेरी इस महा उपस्थिति को अपने भीतर गहराई से महसूस करने के लिए अपने दोनों हाथ जोड़कर पूर्ण निष्ठा और भक्ति भाव से मेरी शरण में आ और अपने मन में यह परम मंत्र जप, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, यह केवल शब्द नहीं है, यह वे दिव्य महास्त्र है जो तेरे चारों ओर एक ऐसा अभेद्य सुरक्षा कवच बना देंगे जिसे दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी तांत्रिक विद्या या कोई भी शत्रु कभी भेद नहीं पाएगा। एक आसक्ति का छलावा और मानसिक भटकाव का सच। क्या वे यह नहीं जानते कि जब कोई मेरी संतान को छूता है तो वह खुद मृत्यु के द्वार तक चला जाता है? अब वह समय आ गया है जब तुझे वह दृश्य देखने को मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तूने मेरे वचन को सुन लिया है और इस संदेश को ध्यान से सुना है तो मुझे जरूर बता के जाना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, श्रद्धा भाव से जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री गणेशाय नमः जरूर लिख के जाना।